फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम भारत का भूगोल में द्वीप समूह पढ़ेंगे और ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी द्वीप समूह पढ़ने के बाद हमारा भारत का भौतिक स्वरूप ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप के जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उन सब को एक मिला के एक कलेक्टिव में एक या दो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सारे क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे और सारे वो बेस्ड होंगे भारत का भौतिक स्वरूप से। तो चलिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि द्वीप होते क्या हैं। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर पानी होता है। जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जो लैंड बाउंड्री, उसे हम द्वीप कहते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, ये ओशियन में भी हो सकते हैं, ये किसी झील में भी हो सकते हैं, नदी में भी हो सकते हैं। ओशियन में बेसिकली जैसे पर्वत हैं, अगर वो जल में डूबे हुए हैं और पर्वत शिखर उसके खड़े हैं तो वो एक तरीके के द्वीप ही कहलाएंगे। तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसके अंतर्गत तकरीबन 1256 द्वीप जो हैं वो अभी प्रेजेंट में हैं। और इन दो जो द्वीप हैं इनको बता देती हूँ कहाँ कहाँ हैं। बेसिकली देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तो सबको ही पता है कि यहाँ पर तो काफ़ी मात्रा में द्वीप हैं। इसके अलावा गंगा सागर और महानदी की जो डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पर भी द्वीप स्थित हैं और भारत और श्रीलंका के बीच में भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके अलावा गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं। तो चलिए हम ये बात कर लेते हैं। पहले बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में म्यांमार से कुछ ही दूरी से ये जो द्वीप समूह हैं शुरू हो जाते हैं और इन सारे द्वीप समूहों को, जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, सबको मिला के अंडमान निकोबार बोला गया है। और इन अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक अंडमान द्वीप समूह और एक निकोबार द्वीप समूह। जैसे और इसके अलावा जो इसमें द्वीप है मैं बता देती हूँ। जैसे गंगा सागर द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में ही है, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और न्यूमूर द्वीप है, तो न्यूमूर जो द्वीप है ये भी गंगा नदी के मुहाने पर मलबों से बना हुआ द्वीप है। ये काफ़ी नया द्वीप है और ये बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। एक पंबन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये एक जो राम सेतु का भाग है, ये जो द्वीप है ये राम सेतु का भाग है और इसे रामेश्वरम द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के भाग में स्थित है। और यहाँ पर जो हमारा इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, इसरो के यहाँ पर जो सैटेलाइट्स है वो उनका जो सेंटर है यहाँ से लॉन्च होते हैं। एक है व्हीलर द्वीप, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी है वहाँ पर स्थित है और यहाँ पर मिसाइल जो होते हैं हमारे उनको परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे इस द्वीप का नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब हम बात करते हैं अरब सागर में जो छोटे छोटे द्वीप हैं। लक्षद्वीप की बात हम बाद में करेंगे, अभी जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि सॉल्सेट द्वीप, तो ये जो सॉल्सेट द्वीप है ये मुंबई जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहाँ जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये अरब सागर में स्थित है सॉल्सेट द्वीप। और ये एलिफेंटा द्वीप जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। ये एलिफेंटा द्वीप ये गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो हमारे गुफा मंदिर है उसके लिए फेमस है। वेलिंगटन द्वीप जो है ये वाला, ये केरल राज्य के कोची शहर में है और ये तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा है ये जो द्वीप है। और नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर दो और द्वीप हैं, खादियावेट और आलियावेट। दो द्वीप और हैं, सर क्रीक और कोरी क्रीक। ये जो हमारा कच्छ का रण का एरिया है वहाँ पर ये सर क्रीक और कोरी क्रीक ये नाम के दो द्वीप जो है वो मिलते हैं। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो द्वीप है, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्शियल एरिया है ये। तो ये हमारा अरब सागर में जो स्थित द्वीप है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अंडमान निकोबार का जो मैप सहित देख लेते हैं कि कैसा है और उसके बाद लक्षद्वीप को हम देखेंगे। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है तकरीबन 572 द्वीप हैं और जिसमें सिर्फ 36 पर ही आबादी पाई जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए जितने भी द्वीप हैं इनको अंडमान एवं निकोबार बोला जाता है। और ये 10 डिग्री जो चैनल है, ये जो 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं, इससे अंडमान और निकोबार के बीच में डिवाइड है ये, इसके बीच में, इसकी वजह से 10 डिग्री चैनल की वजह से दोनों पार्ट्स अलग है। तो अब हम अंडमान की बात कर लेते हैं। पहले ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अंडमान, यहाँ पे सबसे ऊपर आप यहाँ देख रहे होंगे कोको चैनल। ये जो
कोको चैनल है, ये कोको जलमार्ग म्यांमार में है और उसके द्वारा म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, और एक कोको जलमार्ग है जिसके द्वारा ये लैंडफॉल द्वीप जो है ये इंडिया का पार्ट है और जो कोको द्वीप है वो म्यांमार का पार्ट है। तो एक कोको चैनल की वजह से म्यांमार का वो द्वीप और इंडिया का ये लैंडफॉल द्वीप अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंडमान द्वीप समूह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उत्तरी अंडमान, यहाँ पर ये मध्य अंडमान, और नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर ये दक्षिणी अंडमान दिख रहा है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और यहाँ पर एक जो सबसे हाईएस्ट पीक है अंडमान की वो है सैडल पीक, ये है सैडल पीक। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो बहुत एक्टिव वोल्केनो है, वो बैरन द्वीप में है। यहाँ पर एक और जो वोल्केनो है नारकोंडम द्वीप यहाँ पर, लेकिन ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ये तो बात हमने कर ली है अंडमान द्वीप समूह की। अब हम बात कर लेते हैं निकोबार द्वीप समूह की। तो ये है निकोबार द्वीप समूह का मैप। निकोबार द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल मार्ग से अंडमान द्वीप समूह से अलग होता है। निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत निकोबार, इन 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इंदिरा पॉइंट आप देख रहे हो, उसका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। इंदिरा पॉइंट जो है इसे हम पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में ये पूरा डूब गया था, फिर ये अपने वापस जो इसकी प्रेजेंट स्थिति है वो आज इसकी ठीक है। यहाँ का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो माउंट लुथियर है। माउंट लुथियर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो 642 मीटर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी वायुसेना और नौसेना के यहाँ पे अड्डे हैं काफ़ी। 7 देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के संदर्भ में ये द्वीप समूह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन में है। तो ये हमारा निकोबार द्वीप समूह भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की। जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में है और अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से नीचे यहाँ पर आपको 9 डिग्री चैनल दिख रहा होगा ये, और ये मिनिकॉय द्वीप जो है और लक्षद्वीप द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है जिससे ये दोनों अलग अलग डिवाइड होते हैं। 1973 में, पहले तो इसके अलग अलग नाम थे लक्षद्वीप के, और 1973 में इसको उससे पहले मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप बोला जाता था। इन सबको मिला के 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। और ये केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर है लक्षद्वीप। यहाँ की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती। ठीक है, यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। और लक्षद्वीप में तकरीबन 36 द्वीप हैं जिस पर से 11 पे मानव रहते हैं। और इन सभी जितने भी द्वीप हैं इसमें सबसे बड़ा मिनिकॉय है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। इसका जो क्षेत्रफल है मिनिकॉय का 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर 4.5 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का जो अगर आप देखेंगे ये अगाती द्वीप है, ये लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर एयरपोर्ट है। ठीक है, और जो पितली द्वीप है, पित्ती द्वीप, ये द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। तो यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है, यहाँ पर किसी तरह का मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो लक्षद्वीप में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनिकॉय जो द्वीप है, ये जो मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है जिसकी लिपि है देवेही। तो जो महल भाषा है बेसिकली मालदीव की भाषा है। और ये जो 8 डिग्री चैनल आप यहाँ देख रहे हैं, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है, मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को। तो ये हमारा लक्षद्वीप जो है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो हमारा आज द्वीप समूह जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने अगले वीडियो में जितने भी भारत का भौतिक स्वरूप मैंने पढ़ाया है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगी और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नए व्यूवर्स मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।